योग गुरु के नाम से जाने जाने वाले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, उसने तमाम ब्रांड्स के कान खड़े कर दिए होंगे। फटकार की वजह आपके साथ हो रहा स्कैम। जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आपको न केवल बचाया है, बल्कि पतंजलि जैसी नामी गिरामी कंपनी को चेतावनी भी दी है कि भैया अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तो तुम्हारे कान पकड़ने के लिए हम बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं पतंजलि विवाद की। इस विवाद के खड़े होने की वजह सुप्रीम कोर्ट की फटकार और कंपनी को किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उस बारे में हम इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से जानने वाले हैं। कोई पॉइंट मिस हो जाए या किसी और पॉइंट पर आपको जानकारी लेनी हो तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, जिस पर भर कर अपने सवाल डालिए, जिसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस विवाद की शुरुआत होती है साल 2022 के जुलाई महीने से, जब पतंजलि अखबार में एक विज्ञापन यानी एड देता है, जिसका टाइटल था एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां। इस एड में पतंजलि ने आंख कान की बीमारियों, लीवर, थायराइड, अस्थमा में एलोपैथी इलाज और त्वचा संबंधी बीमारियों को नाकाम बताया था। विज्ञापन में ये दावा भी किया गया था कि इन बीमारियों को पतंजलि की दवाइयां और योग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। IMA ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये याचिका थी पतंजलि के विज्ञापनों और एलोपैथी को लेकर रामदेव के दावों के खिलाफ। दरअसल IMA का कहना था कि पतंजलि के दावे औषधि एवं जादुई उपचार यानी आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने नवंबर 2023 में पतंजलि को मिसलीडिंग एड दिखाने पर अस्थायी रोक लगाई थी और साथ ही कोर्ट ने पतंजलि को मीडिया से दूरी बनाने का आदेश भी दिया था। इसके बाद पतंजलि ने भी अच्छे बच्चे की तरह कोर्ट की बात मानी और दोबारा ऐसा न करने का भरोसा दिला दिया, लेकिन फिर वही किया जिसके लिए उन्हें कोर्ट ने चिताया था। ऐसा एड भी रिलीज किया गया और आदेश के एक दिन बाद ही रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब फिर से ये मामला डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन और इससे संबंधित मानहानि मामले में 10 अप्रैल को कोर्ट ने कंपनी और रामदेव का दूसरा माफीनामा भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण की बिना शर्त माफी वाले हलफनामे को ये कहते हुए एक्सेप्ट नहीं किया कि दोनों ने गलती पकड़े जाने पर क्षमा मांगी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पतंजलि ने बार बार हमारे आदेश की अनदेखी की है, इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। लगता है रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। एड में किसी तरह का गलत दावा करना किस हद तक गलत है और क्या इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, और अगर रखा भी जाता है तो भारत में किस कानून के तहत कार्रवाई होती है, इस बारे में तो बात बाद में करेंगे। लेकिन पहले जरा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि के पास्ट पर जरा नजर डाल लेते हैं, जिसमें उन्होंने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिसे सुनकर आप भी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को 100% सही कहेंगे। साल 2022 में पतंजलि के गाय के घी में मिलावट सामने आई थी। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से किए गए परीक्षण में शुद्ध गाय का घी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा था। पतंजलि के शुद्ध गाय का घी का नमूना उत्तराखंड के टिहरी में एक दुकान से लिया गया था। इसे एक राज्य प्रयोगशाला में भेजा गया था, जहां इसे मिलावटी और संभावित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया था। उत्तराखंड की आयुर्वेदिक और यूनानी सेवाओं के अधिकारियों ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नवंबर 2022 को 5 दवाओं का उत्पादन रोकने और मीडिया में विज्ञापन हटाने के लिए कहा था। स्टेट अथॉरिटी पतंजलि ग्रुप की दवाओं BP ग्रिड, मधु ग्रिड, थायरोग्रिड, लिपिडोम और आई ग्रिड गोल्ड के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना के समय 2021 में बाबा रामदेव ने दावा किया था कि उनकी दवाई कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। रामदेव ने कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से परमिशन मिलने की बात भी कही थी। साल 2016 में पतंजलि के सरसों तेल के विज्ञापन को लेकर सवाल उठे थे। खाद्य तेल उद्योग यानी SCA संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आरोप था कि पतंजलि के कच्ची घानी सरसों तेल के विज्ञापन झूठे और भ्रामक हैं।
मार्क्सवादी नेता वृंदा करात ने साल 2006 में रामदेव पर पतंजलि की दवाओं में इंसान और जानवरों की हड्डियों को मिलाने का आरोप लगाया था। इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। ऐसे कई विवाद, खैर विवादों की इस लंबी फहरिस्त को अब यहीं खत्म करते हैं और आगे भारत में इसको लेकर क्या कानून है इस पर बात करते हैं। जब कोई उत्पादक अथवा विज्ञापनकर्ता किसी उत्पाद के बारे में कोई भी दावा करता है तो उसे उस दावे को साबित भी करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे भ्रामक यानी मिसलीडिंग माना जाता है और उसके खिलाफ देश में मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के उल्लंघन को लेकर फटकार लगाई है, जिसे हमारे देश में जाना जाता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 यानी DOMA और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से। इसी कानून के तहत IMA ने पतंजलि के खिलाफ पिटीशन डाली थी। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 ऐसे इलाज और दवाओं के प्रचार और उनकी मार्केटिंग पर रोक लगाता है जो जादुई क्वालिटी होने का दावा करती है। साथ ही किसी बीमारी और रोग जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मोटापा और अस्थमा को बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के पूरी तरह से ठीक करने का दावा करता है। ये कानून ऐसे दावों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में मानते हैं। इस कानून के तहत यदि कोई निर्माता या सेवा प्रदाता झूठा या भ्रामक प्रचार करता है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो उसे 2 साल की सजा और उस पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर निर्माता या सेवा प्रदाता ऐसा अपराध दोबारा करता है तो जुर्माना बढ़कर 50 लाख रुपए और कारावास की अवधि 5 साल तक की हो सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।